नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे रीजनिंग के एक नई वीडियो में। तो आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हैं। यदि आप 2025 के एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो रीजनिंग है वो मतलब सभी एग्ज़ामों में पूछी जाती है और इसमें सीजीएल से लेकर जीडी तक के सभी मतलब क्वेश्चन इसमें मतलब कवर है। ठीक है, कि आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको ये वाला होमवर्क दिया था कि 9 का संबंध 107 का है, तो 8 का संबंध क्या होगा। तो जो देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो 9 है, 9 में इसमें 11 का गुणा किया गया, फिर इसमें 8 जोड़ दिया गया है। तो देखिए 11 9 99, 99 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा 107 आ जाएगा। उसी प्रकार 8 में अगर हम 11 से गुणा करें और इसमें हम 8 जोड़, हमारा कितना आ जाएगा, 11 अट्ठे 88, और 88 में 8 जोड़ेंगे तो 96। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होता, 96 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अगला हम देखें। अगला इसमें अगला प्रश्न कहा गया है कि ओ के विपरीत फलक कौन सा होगा। ये डाइस का क्वेश्चन है। देखिए, हम जानते हैं कि एक को छोड़ के उसका विपरीत होता है, तो ये प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए एम का जो विपरीत होगा वो होगा ओ, और पी का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, एस। पहले हम देख लेते हैं इसमें हमसे पूछा क्या है। पहले ओ के विपरीत पूछा है, तो ओ के विपरीत एम होगा और एम के विपरीत ओ होगा। तो ओ पूछा था ओ के विपरीत यानी एम, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसे देखना था। और बचा, देखिए पी का विपरीत एस हो गया, तो बचा किसका, एन, और बचा आर, तो एन का विपरीत आर हो जाएगा। अगला हम देखें। यहाँ पे दिया है कि काऊ का संबंध बुल से है, तो माइस का संबंध हो क्या होगा। देखिए काऊ माने होता है गाय, गाय एक स्त्री जाति है, स्त्री जाति का बोध कराती है। और बुल सांड यानी क्या कहते हैं उसे, मेल। ठीक है, ये गाय ये सांड। तो माइस माने होता है मतलब चूहा चूहिया, तो इसका माउस हो जाएगा सी, माउस माने चूहा, माइस माने, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे होस्ट का संबंध दिया है FMQR से, तो डी ड्रोन का संबंध पूछा गया था हमसे। तो देखिए एच का क्या होता है, प्लेस वैल्यू पहले लिखिए, 8, 15, ओ का 19 और टी का 20। ठीक है, और एफ का क्या होगा, 6, एम का 13, क्यू का 17 और आर का 18। इनका अगर अंतर देखें, हमें कुछ दिखाई दे रहा है कि 8 से 6 हुआ यानी -2 हुआ है, 15 से 13 यानी -2 हुआ है, 19 से 17 यानी -2 हुआ है, 20 से 18 यानी -2 हुआ है, तो आया हमारा। ठीक है, यानी 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ गया, 15 में से 2 तो 13, 19 में से 2 जाएगा 17 और 20 में से 2 जाएगा तो हमारा 18 आ जाएगा। तो उसी प्रकार माइनस का लॉजिक लगेगा। तो डी का क्या होगा, डी का होता है 4, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, एन का होता है 14। सभी में 2 2 माइनस करेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 2 का क्या होता है, बी होता है, 2 पे बी होता है। ठीक है, 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, 16 पे क्या होता है, पी, बी पी। 15 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13, 13 पे क्या होता है, एम। 14 में से 2 घटाएंगे तो 12, 12, 12 पे क्या होता है, एल। तो बी पी एम एल कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी पी एम एल, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सभी का प्लेस वैल्यू दिया गया था। ये सभी प्रीवियस ईयर है, मतलब सभी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हाथों से बना दिए गए, कुछ नहीं, ये सब आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में मतलब कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखें, यहाँ पे पहला है कि टालिस्मान, टैन में मतलब ये अच्छे लिखे गए हैं, टेंजेंटियल, पता नहीं कैसा कैसा शब्द है। इसमें कहा कि कौन सबसे पहले आएगा, तो टी तो सभी में कॉमन है, तो टी तो कट जाएगा, ए भी सभी में कॉमन है, और बचा हमारा सी, एन, एन, एल यहाँ पे दिया है। तो पहले क्या आता है, सी, यानी पहले आएगा 5 नंबर। ठीक, फिर उसके बाद 5 नंबर के बाद एल आता है 12 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, यानी एल आएगा पहले 1। फिर यहाँ पे इसका देखें तो एन से एन ख़त्म, इसमें भी कॉमन है। यहाँ पे टी, जी, टी, तो पहले जी आता है 7 नंबर पे यानी 3। फिर 2 और 4 का देखेंगे, यहाँ पे भी टी ख़त्म, यहाँ पे भी टी ख़त्म, यहाँ पे ए ख़त्म, यहाँ पे ए ख़त्म, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एल है, तो एन 13 पे होता है, एल 12 पे, यानी पहले 4 नंबर फिर 2 नंबर। तो 5 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पहले से कर सकते थे कि पहले 5 ही आया था तो एक ही ऑप्शन में था, लेकिन आपको पूरा जानना ज़रूरी है कि कैसे हुआ। ठीक है, अगला देखें, यहाँ पे ANI 56ZQD, यहाँ पे एक दर्पण है XY,
अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ए तो ऐसे ही रहेगा, एन हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ तो सीधा दिया है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ तो डी दे दिया है उल्टा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए को ही दर्पण प्रतिबिंब बनाया, दर्पण प्रतिबिंब ने जल प्रतिबिंब बना दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बचा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन ऐसे हो गया, आई तो ऐसे ही रहेगा, 5 हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, और 6 ऐसे हो जाएगा, जेड ऐसे हो जाएगा, क्यों था तो ऐसे हो जाएगा, डी हमारा ऐसे हो जाएगा। बस यही था हमारा। अगला देखें, 49 का संबंध 54 से ऐसे, मतलब 49, 54, 44, 59 यहाँ पे पूछी गई सीरीज़। तो यहाँ पे कुछ सीरीज़ें घटती हैं, कुछ बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे माइनस प्लस का लॉजिक लग सकता है। 49 से 54 यानी हो सकता है 5 + 5 यह हुआ है, ठीक है। फिर 54 से 44 यानी -10 हुआ है, और 44 से 59 यानी +15 हुआ है। तो देखिए 5, 10, 15 ये लॉजिक लग रहा है कि 5, 10, 15 तो अगली संख्या 20 होगी। तो वो जो 20 होगी वो प्लस में होगी कि माइनस में होगी? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, तो अगली संख्या माइनस होगी। यानी 59 में से हम 20 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3, यानी 39। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 39 रख देते हैं, 39 रखने पर क्या होगा, फिर 39 से 64 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे ना तो 5, और 5 में से 3 गया जो, यानी 25 आ जाएगा, और ये क्या होगा, प्लस पे होगा। तो यानी हमारा 5, 10, 15, 20, 25 यही था, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, यही हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखें, इसमें एक कथन दिया है कि मयंक की पेंटिंग थीम को सही से प्रदर्शित करती है। इसमें एक कथन दिया है, इसी के अनुसार हमें बताना है कि जो मयंक की पेंटिंग है थीम को वो सही प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे पहला क्या है, मयंक एक कलाकार है, मयंक की पेंटिंग तो बिल्कुल सही है, मयंक एक कलाकार आर्टिस्ट है, तभी तो वो पेंटिंग बना रहा है कि मयंक की जो पेंटिंग है, यानी उसने जो पेंटिंग बनाई है उसकी थीम को सही से प्रदर्शित करें, बिल्कुल सही है। मयंक को उसके क्षेत्र का गहरा ज्ञान है, ये बात नहीं कह सकते कि उससे गहरा ज्ञान है या थोड़ा ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पे इसकी बात नहीं की गई। बस ये कहा गया है कि जो मयंक की जो पेंटिंग है वो थीम को सही से प्रदर्शित करती है। तो नहीं, रुकिए, मयंक की पेंटिंग, मयंक की पेंटिंग यहाँ पे एक हो सकता है कि मयंक की खुद की पेंटिंग हो, या वो मयंक की पेंटिंग को किसी ने बनाया हो। तो पहला भी कुछ गलत हो सकता है इसमें, कि मयंक की पेंटिंग थीम को सही से प्रदर्शित करती है, मयंक की पेंटिंग नहीं। तो यहाँ पे बस, यहाँ पे उसकी गहराई में नहीं जाना, बस यहाँ पे कहा कि मयंक की पेंटिंग यानी उसी ने बनाया होगा, तो मयंक एक बड़ा कलाकार होगा, पहला ही सही हो जाएगा। दूसरा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसके क्षेत्र का गहरा ज्ञान है कि नहीं है वो तो नहीं दिया है। ठीक है, अगला देख, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। कितने सवाल थे आज के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आज के तो 8 ही सवाल थे। तो चलिए कल से थोड़ा ज़्यादा लेकर आएंगे क्वेश्चन, और बढ़िया बढ़िया और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो आज तक आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।